नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना घटी है। G20 समिट जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था, वहां से अमेरिका ने खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है। तो सवाल ये है कि क्या वाकई दुनिया की पावर डायनेमिक्स शिफ्ट हो रही है? क्या वाकई यूएसए का डोमिनेंस अब खत्म हो रहा है? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि हम ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने एक ट्राइलैटरल पार्टनरशिप अनाउंस किया है जिसका बजट है 1.6 बिलियन यूएस डॉलर्स। लेकिन ये एक नॉर्मल पार्टनरशिप नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए एक मैसेज है। अब दुनिया एक नई डायरेक्शन में जा रही है। तो बेसिकली ये तीनों देशों ने टेक्नोलॉजी, एनर्जी और इनोवेशन में एक दूसरे के साथ काम करने के लिए शुरुआत की है। तो चलिए समझते हैं ये मोमेंट इतना हिस्टोरिक क्यों है। सबसे पहले एक छोटी सी हिस्ट्री। 1999 में एक फोरम बनाया गया दुनिया के 20 सबसे बड़े इकोनॉमीज को साथ में लाने का, जिसका नाम था G20। और इस G20 का एक अनरिटन रूल था, कंसेंसस, यानी सभी देश की सहमति से डिसीजंस लेना। मतलब यह है कि अगर यूएसए हाँ कहता है तो बाकी देश भी हाँ कहेंगे। लेकिन 2025 में कुछ अलग हुआ। यूएसए ने समिट को बाइकआउट कर दिया, और सबसे बड़ी बात, G20 के एक क्लाइमेट डिक्लेरेशन को पास किया गया बिना यूएसए के सहमति के। यह पहली बार हिस्ट्री में हुआ है, और यह वो मूवमेंट है जहां पावर डायनेमिक्स चेंज हो रही है। और बस इसी मूवमेंट पे इंडिया ने एक एक्शन लिया है। इंडिया ने कहा, अगर यूएसए नहीं आता है तो ठीक है, हम एक नया अलायंस बनाते हैं। और इसलिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ट्राइलैटरल पार्टनरशिप अनाउंस किया गया है। अब देखते हैं ये पार्टनरशिप करेगा क्या। कनाडा ने घोषणा की है कि वो 1.6 बिलियन डॉलर्स का एक स्किल माइग्रेशन स्कीम लॉन्च करने वाला है। सिंपल शब्दों में कहे तो आप इंडिया से अपने बेस्ट टैलेंट भेजो, टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, और हम उन्हें कनाडा अपॉर्चुनिटीज देंगे। और कनाडा ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि कनाडा को टेक टैलेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इंडिया के पास इसका बहुत ज़्यादा अबेंडेंस है। लेकिन कनाडा इसमें अकेला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी इस पार्टनरशिप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। ऑस्ट्रेलिया का फोकस है क्रिटिकल मिनरल्स एक्सट्रैक्शन, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन पार्टनरशिप और इंडो पैसिफिक ट्रेड नेटवर्क्स। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ मिनरल और क्रिटिकल मिनरल्स है, जो एआई, क्लीन एनर्जी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी है। और इंडिया को ये मिनरल्स चाहिए अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। तो ये एक परफेक्ट ट्रायंगल बनता है। इंडिया टेक टैलेंट और मैन्युफैक्चरिंग, कनाडा इन्वेस्टमेंट और स्किल माइग्रेशन फ्रेमवर्क, और ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स प्लस सप्लाई चेन। अब बात आता है इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो फेज वन, जो कि नवंबर 2025 से फरवरी 2026 तक है, ये फाउंडेशन लेइंग फेज है। इसमें गवर्नमेंट कमिटीज बनाएगी, एग्रीमेंट्स फाइनलाइज होंगे। उसके बाद फेज टू में कनाडा पायलट वीज़ा प्रोग्राम शुरू करेगा, और ऑस्ट्रेलिया कंपनीज भारतीय टैलेंट को हायर करना शुरू करेगी। मिनरल सप्लाई चेन्स एस्टैब्लिश होगी। और फिर फेज थ्री में थाउजेंड्स ऑफ इंडियन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जा सकेंगे। कंपनीज डायरेक्ट इंडिया से हायरिंग करेगी, और मिनरल सप्लाई ऑस्ट्रेलिया से इंडिया स्टीडली ग्रो करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी है, इसके असली मायने क्या हैं पॉलिटिकल लेवल पर और इकोनॉमिक लेवल पर। चलिए पॉलिटिकल लेवल देखते हैं। पिछले 70 सालों से ये ट्रेडिशन बना हुआ था, यूएसए सब कुछ कंट्रोल करता था, चाहे वो नाटो हो, G7, डॉलर, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक हो। बेसिकली यूएसए इज इक्वल टू वर्ल्ड का प्रेसिडेंट। लेकिन 2025 में कुछ अलग हुआ। यूएसए ने समिट बाइकआउट किया, और सारे देश यूएसए के बिना ही आगे बढ़ गए। यह दर्शाता है कि वर्ल्ड अब एक मल्टीपोलर डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। और इसी में भारत क्या करना चाहता है? भारत खुद को एक लीडर की तरह दिखाना चाहता है, और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत का साथ दिया है, यानी इंडिया अब ग्लोबल साउथ का एक वॉइस बन गया है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक लेवल की। तो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में भारत के इंजीनियर्स हैं, कनाडा का इन्वेस्टमेंट है,
और ऑस्ट्रेलिया का क्लीन एनर्जी है। ये सब मिल के एआई, सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल मिनरल्स पे काम करेंगे और डिपेंडेंसी को रिड्यूस करेंगे। सेकंड है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। कोऑर्डिनेटेड क्लीन ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स को स्टार्ट किया जा रहा है जिससे कि लोग फॉसिल फ्यूल्स से दूर बढ़ें और अल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ आगे बढ़ें। और तीसरा है इंडो पैसिफिक ट्रेड। जैसे चाइना का सिल्क रूट था, अब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा अपना डेमोक्रेटिक ट्रेड कॉरिडोर बना रहे हैं, यानी शिपिंग रूट्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप सब कुछ बढ़ने वाले हैं। और इसके साथ ही डाइवर्सिटी भी बढ़ रही है, और जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी। और आपको बता दूं, इन तीनों देशों को मिला के कंबाइंड जीडीपी 7.4 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो अब सवाल है, क्या ये सब सच होगा या ये सिर्फ कागज पर है? अभी तक देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये जो एग्रीमेंट हुई है ये पॉलिटिकली स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली वाइबल है और डिप्लोमेटिकली हिस्टोरिक है। तो डेफिनेटली काफ़ी चांसेस हैं कि ये सक्सेस होगा। चलिए अब और अदर डायमेंशंस को भी स्टडी करते हैं। सबसे पहले सोशल डायमेंशन। इस पार्टनरशिप से करोड़ों भारतीयों प्रोफेशनल्स के लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। जैसे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा बेटर करियर का, हायर सैलरीज मिलेगी, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सपोजर होगा और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। लेकिन यह सिर्फ एक प्रोफेशनल गेन नहीं है, बल्कि नॉलेज ट्रांसफ़र भी होगा। जब भारत से इंजीनियर्स बाहर जाएंगे, वहाँ के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सीखेंगे और फिर भारत आके उसी चीज़ को अप्लाई करेंगे, तो इससे पूरा भारतीय वर्कफोर्स अपग्रेड होगा। दूसरा है इन्वायरमेंटल एंगल। क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया में एक बहुत बड़ा डिवाइड बना हुआ है। डेवलप्ड नेशन कहते हैं इमिशंस को आधा करो, और डेवलपिंग नेशंस कहते हैं लेकिन हमें भी ग्रो करने का हक है। तो इसी डिसएग्रीमेंट के कारण G20 डिक्लेरेशंस फेल हो रहे हैं। लेकिन इस बार CIA पार्टनरशिप के लीडर्स ने एक अलग ही क्लाइमेट डिक्लेरेशन पास किया है। इसमें है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी शेयरिंग, सस्टेनेबल मिनरल एक्सट्रैक्शन, ज्वाइंट क्लाइमेट रिसर्च इनिशिएटिव्स और बाइंडिंग कमिटमेंट टू कार्बन रिडक्शन। और तीसरा है इंटरनेशनल रिलेशंस। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। पहले सिनेरियो था वेस्टर्न नेशंस, USA और EU जो भी डिसाइड करते थे, बाकी सारे डेवलपिंग नेशंस उसको एक्सेप्ट करते थे, और कई बार तो US मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में अपना वीटो पावर भी यूज कर लेता था। लेकिन 2025 में ग्लोबल साउथ की वॉइस मजबूत हुई है। इंडिया एक इमर्जिंग लीडर के साथ बाहर आया है, चाहे वो ब्रिक्स की लीडरशिप हो, चाहे या फिर ये CIA की लीडरशिप हो। और ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत का साथ दिया है USA को छोड़ के। यानी अब डेवलप्ड नेशंस को भी रियलाइज हो रहा है कि USA के साथ रहना इतना पॉपुलर नहीं है या इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, और वर्ल्ड एक मल्टीपोलर डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा है। चलिए अब कुछ चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला चैलेंज है इसका इम्प्लीमेंटेशन। इस मोमेंटम को बरकरार रखना बिना किसी ट्रेडिशनल पावर सपोर्ट के, मतलब बिना USA के सपोर्ट के, यह एक पार्टनरशिप कब तक टिका रहेगा। और सेंसिटिव डेटा के ट्रांसफर में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, और इन कंट्रीज के एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स हैं, और इस नए पार्टनरशिप के आने से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उस पर भी इन तीनों कंट्रीज को ध्यान देना होगा। एक और प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन की। इंडिया से टैलेंट बाहर जाएगा तो हमारी कंट्रीज को लॉस होगा, और तीनों देशों की डिफरेंट पॉलिसी सिस्टम्स है, तो इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेट करना भी मुश्किल हो सकता है। तो बेसिकली ये सब करना इतना भी आसान नहीं होगा। अब कुछ क्रिटिसिज्म को देखते हैं। पहला क्रिटिसिज्म, क्या CIA पार्टनरशिप टिक सकेगी USA के बिना? तो इसके काउंटर में हम कह सकते हैं कि इस G20 समिट में क्लाइमेट डिक्लेरेशन को पास किया गया है बिना USA के, तो पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा। और दूसरा है US रिटेलिएशन करेगा या कोई सैंक्शंस लगा दे, तो USA के सामने खुद की काफ़ी ज़्यादा परेशानियां भी है, और कनाडा के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के साथ। तो रिटेलिएशन का कोई बड़ा कंसर्न नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं गवर्नमेंट रोड मैप और
कंक्लूड करते हैं। तो गवर्नमेंट का रोड मैप ऐसा है कि फेज इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्वार्टरली रिव्यूज होंगे, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट फ्रेमवर्क्स होंगे ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे, और एनुअल समिट्स होंगे हर साल, और कमिटमेंट को रिन्यू किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ एक तरफा डील नहीं है, बल्कि इससे तीनों देशों को फायदा है। इंडिया को स्किल ट्रांसफर और ग्लोबल साउथ लीडरशिप मिल रही है, कनाडा को टेक टैलेंट और इंटरनेशनल इनोवेशन पार्टनरशिप मिल रहा है, और ऑस्ट्रेलिया को सिक्योर सप्लाई चेन और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस मिल रहा है। तो चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजों से भी आसानी से पार पाया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अब देखते हैं यूपीएससी में ये टॉपिक कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स की बात करें तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और गवर्नेंस में ये इम्पोर्टेंट है। और मेंस सिलेबस की बात करें तो जीएस पेपर 2 और पेपर 3 में जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब कुछ एमसीक्यूज को देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। सो पहला है, which countries formed the trilateral CIA partnership announced at the G20 summit in 2025? पहला है यूएसए इंडिया ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया कनाडा, तीसरा है कनाडा यूके इंडिया, और चौथा है चाइना रशिया और इंडिया। Second question, what is the primary focus area of CIA partnership formed at G20 2025? Defense cooperation, trade agreement, agriculture subsidies, technology, AI and clean energy. और तीसरा है, which of the following is not a focus area of CIA partnership? Clean energy cooperation, military alliance, technology innovation, skill migration. और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो हैं, evaluate the significance of CIA partnership for India's strategic interest in the Indo-Pacific region. और सेकंड है, the CIA partnership represents a new model of South Asia cooperation in multipolar world. Discuss. दोस्तों, आप एमसीक्यूज के आंसर्स को कमेंट में लिख दीजिए और मैं सही कमेंट पे लाइक कर दूंगा। चलिए अब की टेक अवेज देखते हैं। इंडिया लीडरशिप रोल। इंडिया ग्लोबल साउथ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में उभर रहा है और अपने पोजीशन को लगातार स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ अग्रसर है। जो पहले कुछ देशों पे निर्भर करते थे, अब काफ़ी सारे देश आगे आ चुके हैं। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जैसे कि मेजर पावर्स वर्ल्ड के अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन कर रहे हैं और साथ साथ मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स में भी आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या होगा। इससे ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन वर्ल्ड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और ग्लोबल साउथ को वो वैल्यू मिल रही है जो वो हमेशा से चाहता था। दूसरा है कि ग्लोबल साउथ में कोऑपरेशन और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, और वर्ल्ड जो है एक वेस्टर्न डोमिनेटेड फोरम से मोर इंक्लूसिव गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ेगा। तो यह सिर्फ एक पार्टनरशिप नहीं है, बल्कि एक वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।